नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। कर्नाटक के एक सुदूर गांव में जहां की आग पहुंची है दूसरे राज्यों तक, यानी है और उसके बाद कर्नाटका से जो युवाओं का गुस्सा, जो लोगों की नाराजगी और जो परिवार का गम देखने को मिलता है, वो इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ा देता है कि आज सुबह से जब मैं यहाँ पे पीड़ित के परिवार के पास हूँ तो वहाँ पे सुबह से ही सिलसिला है। येदियुरप्पा के बेटे आ चुके हैं, एडीजीपी आ चुके हैं और इस वक्त मैं ऐसे जगह पे हूँ जो बमुश्किल मैं तस्वीरें आप तक पहुँचाऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि लोग समझ सके कि बेरहमी से हत्या करने के बाद कितने मुश्किल के साथ परिवार ने आज जाकर चिता को आग लगाई है। और ये कर्नाटका का रिचुअल्स है कि घर के ठीक बगल में ही समाधि दिया जाता है, जलाया जाता है, हिंदू रीति रिवाज से संस्कार किया जाता है। तो वो तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। ठीक बगल में ही उनका घर है जो कि बहुत वीवीआईपी मूवमेंट है, तो यहाँ जैमर की स्थिति है, बहुत ज्यादा मैं मूव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ियों की लंबी कतार है, यानी सभी पहुंच रहे हैं और परिवार को ढाढ़स बता रहे हैं। बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है। ये तस्वीरें हमने बीते 2 दिनों में अपने दर्शकों को दिखाई है कि कैसे लोग सड़कों पर उतर गए और कहा कि अगर इस तरीके से किसी की जान ली जाएगी, अगर इस तरीके से बेरहमी से किसी को मारा जाएगा तो ये ठीक नहीं है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। और यही वजह है कि अब जो खबर निकलकर सामने आई है कुछ कि सीएम यहाँ पे बसवराज बॉम्बई जो है वो पहुंचने वाले हैं और वो पहुंचकर भी परिवार को ढाढ़स बधाएंगे। लोग तुलना कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कर्नाटका के कि इसकी तुलना उदयपुर से, अमरावती से, लेकिन उदयपुर और अमरावती से भी ज्यादा गुस्सा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस मामले में ये है, और ये चिता को आग भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की जो टीम है वो बहुत अलर्ट है। जहां पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यानी जहां पे हत्या की गई, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आनन फानन में गिरफ्तारियों का सिलसिला। एडीजीपी जब यहाँ पे पहुंचे हुए थे पूरे लाओ लश्कर के साथ, तो उन्होंने भी परिवार को यही यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत में एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी छिपा हो, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। जब सीएम भी पहुंचेंगे तो यही ढाढ़स बधाएंगे। और जाहिर सी बात है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है और ये थे, इनकी पहचान यही है, तो इस लिहाज से और भी ज्यादा नाराजगी है। और लोग भी सवाल, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमने आप पे इतना भरोसा किया है, आपकी यहाँ पे सरकार है, तो हमारे साथ ये सुलूक क्यों? In Bellary murder case, we have arrested 2 persons, one by name Zakir and one by name Shafiq. Both have been arrested, and it's a preliminary stage of investigation. They'll be produced before magistrate today, and we are conducting further investigation. वो प्रवीण का घर है, लेकिन यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ उनकी दुकान और दुकान के बाहर हत्या कर दी गई। मेरे सहयोगी जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया, किन किन लोगों ने अंजाम दिया और किस तरीके से इस घटना को आगे बढ़ाया लोगों ने, क्या साजिश थी मन में। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की जिस जगह हत्या की गई थी उस जगह न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। बेल्लारी, पुत्तूर के बेल्लारी में हमारी मौजूदगी और पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आप शॉप देख रहे हैं, ये दरअसल प्रवीण नेतारू की ही शॉप थी। मंगलवार रात को यहीं पर प्रवीण नेतारू पर हमला किया गया और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से प्रवीण नेतारू भागते हैं और देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से भागते भागते ठीक इस जगह पर जो हत्यारे थे उन्होंने प्रवीण नेतारू को और यहाँ पर ब्रूटल हमला किया। इसी जगह पर अब जहाँ मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पर अटैक किया। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ ये मिट्टी डाली गई है, क्राइम स्पॉट है, यहीं पर उन पर ब्रूटल अटैक किया गया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये बेल्लारी जगह है और बेल्लारी से करीब 2 किलोमीटर दूर ही प्रवीण नेतारू का गांव है। नेतारू में जहां वो जाने वाले थे और उससे पहले ही प्रवीण नेतारू की यहां पर हत्या कर दी जाती है। मंगलवार रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि इस जो हत्यारे थे, आप देखेंगे वहां पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के आसपास वो पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। और ये पूरा जो आप देखेंगे मार्केट का इलाका है, यहाँ पर अभी भी जो कर्नाटक पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास क्राइम सीन
सीन क्रिएट किया हुआ है। ये पूरा क्राइम सीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस की मौजूदगी है और तमाम जो आला अधिकारी हैं इस इलाके में यहाँ आना जाना लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें एक आरोपी का नाम जाकिर है, दूसरे का नाम शफीक है, जो कि बेल्लारी के ही रहने वाले हैं। ये हत्या इतनी ब्रूटल थी कि इस पूरे राज्य में, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश भर में ये मुद्दा उठ रहा है और आशंका जताई जा रही है कि जो उनकी एक फेसबुक पोस्ट के बाद संभवतः उनकी हत्या की गई। जावेद की इस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस वक्त मैं प्रवीण के परिवार वालों, उनके नाते रिश्तेदार, उनके बेहद करीबी लोगों की तस्वीरें दिखा रही हूं, जो आप देखिए सुबह से ही लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि परिवार को दिलासा दे सके कि इस पूरे ही मामले को लेकर हम सब आपके साथ हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से इन लोगों की नाराजगी सड़कों पर फूटी और उसके बाद जाकर सरकार भी सख्ती में आई। पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट हो चुका है। ये परिवार की जो सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, वो सभी यहाँ पे पहुंची हुई हैं। दूसरी तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, देखिए वो अंदर कमरे की तस्वीर मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ। बहुत अंदर जाने की है मौजूद, वहाँ पे सब पहुँच रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये उन्हीं की तस्वीर है और फिलहाल परिवार के सभी सदस्य एकजुट हैं और जो आसपास के लोग हैं, कुछ लोग कर्नाटका से भी यहाँ पे पहुंचे हुए, बेंगलुरु से, यानी बेंगलुरु से पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और दिलासा दे रहे हैं। सुबह से ये तांता लगा हुआ है। मैं जब से पहुंची हूँ यहाँ पे तब से मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए ये गाड़ियों का काफिला, आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पे में इतनी बड़ी घटना अगर होती है तो कैसे पूरा प्रशासनिक अमला, जो पूरा सियासत करने वाले लोग हैं या जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी यहीं पहुंचने वाले हैं और ये एक एक करके लोग मिलकर परिवार से आ रहे हैं। और फिलहाल मैं जावेद का रुख करूंगी, ये तस्वीरें दिखानी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए या देश के किसी दूसरे राज्य में बैठे हुए लोग देखें कि प्रवीण को लेकर यहाँ भी गुस्सा है और सब जगह गुस्सा है। जावेद, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है, 3 की गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। देखिए, मेरी मौजूदगी बेल्लारी पुलिस स्टेशन में है। मैं आपको बता दूं रीमा, बेल्लारी पुलिस स्टेशन में ही जो 2 आरोपी हैं प्रवीण की हत्या के, शफीक और जाकिर, उनको रखा गया है। हमने उनकी तस्वीरें भी अभी रिकॉर्ड की हैं। उनको काले कपड़े से ढका हुआ है। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले एक मेडिकल टीम अंदर जाते हुए नजर आई है। और देखिए ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये खुद मौके पर आला अधिकारी जो हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार, उनकी गाड़ी है। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। तमाम आला अधिकारी इस पूरे हत्याकांड को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं क्योंकि इसके तार जिस जगह से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है वो बहुत गंभीर है। लिहाजा पूरी तरह से जो पुलिस है वो सक्रिय। देखिए यहाँ पर मूवमेंट हुई है, किसी भी टाइम जो 2 हत्या के आरोपी हैं शफीक और जाकिर, उनको निकाला जा सकता है। हम विजुअल में आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो कर्नाटक पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। दोनों के जो हत्या आरोपी हैं वो इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। आपको बता दें कि करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए यहाँ पर सर कुछ बताएंगे सर? एक रिएक्शन दे दें क्या? नहीं, हम सब कितना बार सर अभी सर एक रिएक्शन दे दें सर। ऑलरेडी वी हैव What do we know about those who've been arrested so far? Pardon me? What do we know about those who've been arrested? We have got evidence against them, and the basis of evidence we have arrested them. सर मोटिव पता चला सर अभी? That we like motive means that we have this thing, but और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। दर्शकों की पहली पसंद न्यूज 18 इंडिया बना है। न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताने के लिए दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया।